अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, एफबीआर ने अभी कुछ दिन पहले रिटर्न का फॉर्म तो ओपन कर दिया है कि आप अपना ड्राफ्ट बना के डाल लो, यानी अपने ड्राफ्ट में डेटा फीड कर दो। लेकिन अभी तक इन्होंने रिटर्न सबमिशन, यानी कि मैं अगर चाहूँ रिटर्न सबमिट करूँ तो वो रिटर्न सबमिशन इनेबल नहीं करी है। जैसे आप इनकी वेबसाइट में भी देखेंगे ना, तो ये कह रहे हैं कि ना, यू कैन बिगिन प्रिपेयरिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न for the tax year 2026. You may save the return as a draft. However, submission is not yet enabled. तो अभी तक सबमिशन इन्होंने इनेबल करी नहीं है। अब न्यूज़ चल रही है कि ना, कल ये 27 जुलाई मंडे ये लोग रिटर्न फॉर्म सबमिशन के लिए भी इनेबल कर देंगे। तो अब कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग अपने रिटर्न विद इन अगर अगस्त में करवा लें, क्योंकि सितंबर में फिर वो आयरिस स्लो हो जाता है। तो ये आप लोग सेव कर सकेंगे। असल में इन्होंने ना अब सरचार्ज की वैल्यू भी बढ़ा दी है। पहले जैसे फ़र्ज़ करें रिटर्न टाइमली फाइल नहीं होता था ना, तो सरचार्ज जैसे फ़र्ज़ करें 30 सितंबर के बाद अगर हम रिटर्न सबमिट करते हैं, अगर एफबीआर ने डेट एक्सटेंड नहीं करी, या एफबीआर ने एक्सटेंड डेट करी 31 अक्टूबर तक या 15 अक्टूबर तक, और इसके बाद हम 15 अक्टूबर के बाद रिटर्न सबमिट करते थे, तो हमें सिर्फ 1,000 रुपये का गवर्नमेंट को सरचार्ज देना होता था। अब उन्होंने सरचार्ज की वैल्यू बढ़ा दी है कि अगर आप रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करोगे ना, तो आपने सरचार्ज देना होगा इंडिविजुअल केस में 25,000। और जैसे ये मैं आपके सामने लॉ रखता हूँ। जैसे ये लॉ है कि रिटर्न नॉट फाइल विद इन ड्यू डेट, यानी कि रिटर्न की ड्यू डेट फ़र्ज़ करें 30 सितंबर है जो लॉ के हिसाब से, और एफबीआर अगर एक्सटेंड नहीं करता तो 1 अक्टूबर को आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं करा 30 सितंबर से पहले पहले, तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट से हट जाएगा। और एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में लाने के लिए आपने सरचार्ज पे करना था। तो सरचार्ज की जो पहली वैल्यू थी ना इंडिविजुअल के केस में, वो 1000 थी, यानी कि 1000 पे करो तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में आ जाएगा। एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में आ जाएगा तो आपको फाइलर वाले रेट लगेंगे, वरना नॉन फाइलर के डबल रेट होते थे। कंपनी की केस में पहले जो सरचार्ज की वैल्यू थी वो थी 20,000, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फर्म की लिए जो सरचार्ज की वैल्यू थी वो 10,000 थी। अब जो फाइनेंस एक्ट आया है ना, इसके अंदर इन्होंने क्या करा है कि ना, सरचार्ज की वैल्यू बढ़ा दी है। कंपनी के केस में जो पहले 20,000 थी, अब उस केस के लिए कंपनी की केस में 100,000 कर दी है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में 50,000 कर दिए, यानी कि 50,000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आपने एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में लाना है। और बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, वो पहले क्या करते थे कि अगर रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया तो 1,000 रुपये दे दिए और एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में आ गए। अब 25,000 देने पड़ेंगे। अब इसमें भी एक इन्होंने फाइनेंस एक्ट के अंदर एक चीज़ रखी है कि ना, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेस करनी, तो आप एक है ना अंडरटेकिंग दे दो कमिश्नर को कि भाई मैं प्रॉपर्टी नहीं परचेस करूँगा 6 महीने तक, तो आपको फिर 25,000 नहीं लगेंगे। फिर आपको आपने अंडरटेकिंग देनी होगी, वो अंडरटेकिंग एक्सेप्ट होगी तो आपको 1,000 ही देने पड़ेंगे, लेकिन वो अंडरटेकिंग का भी प्रिस्क्राइब फॉर्म आएगा और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी को फ़ौरन से एक्टिव होना है कि वो अंडरटेकिंग वगैरह का वेट नहीं कर सकता, जैसे प्रॉपर्टी में हमने देखा है, तो प्रॉपर्टी परचेज या सेल करनी होती है, तो फ़ौरन से अगर आपका रिटर्न टाइमली फाइल नहीं होगा तो आपने फ़ौरन से करवाने के लिए आपको 25,000, यानी कि अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल कर देंगे तो इन सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्म में लाना था। तो आप लोग फिर कोशिश करें अपने रिटर्न टाइमली फाइल कर लें, तो ये सरचार्ज और पेनल्टी वगैरह से बच जाएंगे। थैंक यू सो मच।